फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों का जो लारावेल का जो एआई सीरीज चल रहा था, उसका आज तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरी वीडियो पे हमने कैसे एक एआई असिस्टेंट चैटबॉट हमने बनाया, उसको क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। और मेरा जो लारावेल एआई सीरीज है उसमें भी क्लिक करने से, प्लेलिस्ट में जाने से आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे देख लीजिएगा। वो देखने के बाद ये तीसरा वीडियो देखिए तो आपको मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज का जो ट्यूटोरियल है, ये एआई ईमेल राइटर है। और इधर देख रहे हैं जनरेटेड ईमेल, तो ये मैंने बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो कैसे हम चैट जीपीटी ओपन एआई जो, सॉरी चैट जीपीटी नहीं, ओपन एआई प्लेटफॉर्म का जो की है, ठीक है, एपीआई की है, उसको यूज करके हमने डेवलप किया एआई असिस्टेंट। दो ट्यूटोरियल में ये तीसरा ट्यूटोरियल है, इसमें मैं उसी को यूज करके ओपन एआई का जो ना, ओपन एआई को यूज करके मैंने ईमेल राइटर बनाया है। ठीक है, तो पहले इसका डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद एक एक फीचर समझाता हूँ, उसके बाद लास्ट में हम लोग कोड रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी कोड में शेयर कर दूंगा जैसे ही मेरा सीरीज खत्म हो जाएगा, मैं उसको कोड शेयर कर दूंगा, या फिर आप लोग वीडियो को पोस्ट कर करके देख के आप लोग उसको ग्रैब कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली एआई ईमेल राइटर है। ये क्या करेगा, ईमेल लिख देगा आपके लिए। तो आपको बस क्या करना है, कुछ फील्ड्स फिल करने हैं और जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो रिसिपेंट नेम मान लो मैं अभी किसी टीचर का या फिर बॉस का या फिर मैनेजर का नाम लिख देता हूँ। मान लो कोई भी मैनेजर है, रोमन सिन्हा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल प्लेस ऑर्डर लगाया है लीव एप्लीकेशन, तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, लीव एप्लीकेशन लिख देता हूँ। पर्पस है बेसिकली, आप पर्पस अब मैन्युअली टाइप कर सकते हो। टोन क्या है, प्रोफेशनल है, फ्रेंडली है, फॉर्मल है, कैजुअल है, अपोलॉजी, रिमाइंडर, कंप्लेंट, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे फॉर्मल चूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो ये लेंथ से देखो, मतलब शॉर्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, या फिर लॉन्ग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट करूंगा, और लैंग्वेज में आप लोग हिंदी भी दे सकते हो, लेकिन मैं इंग्लिश चूज करूंगा। और एडिशनल डिटेल्स में क्या डालोगे, जैसे किस वजह से, आपका रीजन लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करूंगा, जनरेट कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, हमको सब्जेक्ट भी दे देगा और ईमेल बॉडी में पूरा ईमेल लिख के दे देगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए रिसिपेंट नेम दे, सॉरी 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 फ्रेंड, रिसिपेंट नेम में नाम नहीं होगा। हम्म, हम्म, क्या होगा, ओ यस यस यस, रिसिपेंट ने जैसे कि डियर सर लिखते हैं ना, वही, या फिर मिस्टर। तो रिसिपेंट नेम में किसको लिख रहे हैं उसका नेम, मुझे लगा था ईमेल टाइप करना है। तो ये रिसिपेंट नेम है, पर्पस है किसी सिक लीव है, लीव एप्लीकेशन है, मैंने लीव एप्लीकेशन दे दिया। आप लोग किसी भी स्कूल छुट्टी के लिए भी यूज कर सकते हो। टोन क्या है, मैंने फॉर्मल रखा, मीडियम इंग्लिश, और ये मीडियम लेंथ लैंग्वेज इंग्लिश, और ये एडिशनल डिटेल्स में क्या लिखा, ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। ठीक है, तो चलिए मैं अभी जनरेट ईमेल, यहाँ पे जो बटन दिख रहे हैं आपको, ये जनरेट ईमेल कर देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये स्पिन घूम रहा है, जनरेटिंग कर रहा है, ये देखो तुरंत 4-5 सेकंड के अंदर इसने दे दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे दिया, और ये बॉडी में ये दे दिया, देखो लीव एप्लीकेशन ड्यू टू पर्सनल रीजंस, ये सब्जेक्ट इसने दे दिया। उसके बाद ये देखो, डियर रोमन सिन्हा, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट लीव ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज दैट रिक्वायर माय इमीडिएट अटेंशन, आई काइंडली आस्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रूवल फॉर माय एब्सेंस, please let me know if you require any further information, blah blah, I need to complete, I appreciate your consideration so during this time, thank you for your understanding, sincerely your name। यहाँ पे आपको कॉपी करके जहाँ भी आप मेल करेंगे अपना नाम भर के दे देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो कितना आसान हो गया। आप लोग सब जगह चैट जीपीटी में वो ये एप्लीकेशन लिख सकते हो, मुझे पता है, लेकिन ये चैट जीपीटी नहीं, ये हमने अलग से कस्टम डेवलप किया है। ठीक है, ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए है, डेवलपर्स के लिए है। बाकी तो जनरल लोग जितने सारे हैं, सभी लोग, आम लोग जाके वो एआई यूज करके एप्लीकेशन लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना तक समझ में आ गया, सब्जेक्ट दे दिया, ईमेल बॉडी दे दिया। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे मुझे कॉपी सब्जेक्ट कॉपी करना है। ये देखो कॉपी सब्जेक्ट करूंगा,
ये देखो कॉपीड हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कॉपी हुआ कि नहीं। देखो ये फंक्शन भी काम कर रहा है। उसके बाद मुझे ऐसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबा होगा तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, कॉपी ईमेल। ये देखो कॉपीड हो गया। अभी देखता हूँ ये कॉपी हुआ कि नहीं। यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये फीचर भी काम कर रहा है, रीजनरेट भी काम करता है, लेकिन मैं रीजनरेट नहीं करूंगा। चलो एक बार कर लेते हैं रीजनरेट। ये फिर जनरेट कर रहा है। ये देखो ये और थोड़ा सा ये बेहतरीन वो है ना, थोड़ा सा इम्प्रूव करके दे दिया है थोड़ा सा लाइन। ये देखो, आई विल इंश्योर दैट ऑल माय करंट टास्क्स आर इधर कंप्लीटेड और डेलीगेटेड अप्रोप्रिएटली टू अवॉइड माय डिस्ट्रप्शन, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये रीजनरेट भी काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, क्लियर करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्लियर नहीं करूंगा मैं। क्लियर करूंगा तो फिर ये चला जाएगा। ये चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये देखो सारा क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सारा क्लियर हो गया। तो सारे फीचर्स लगभग काम कर रहे हैं। तो चलते हैं अभी कोड कोड की तरफ। मैं समझाता हूँ कैसे किया है। सबसे पहले मेरा जो एआई का जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले रूट ऐड किया। ये इस टूल में ना, इस टूल में आगे और भी नेविगेशन बनेगा और भी बहुत सारे फीचर्स बनेंगे। जब पूरा कंप्लीट होगा एआई सीरीज तो आपको पता चलेगा क्या क्या टूल हमने बनाया है ओपन एआई प्लेटफॉर्म यूज करके, उसका एपीआई की यूज करके। तो चलते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नया रूट मैंने यूज किया है एआई ईमेल। ये पहला आस्क एआई मतलब क्वेश्चन वाले के लिए था, तो ये नया रूट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट्स फॉर ईमेल, एआई ईमेल राइटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रूट्स था। रूट में सबसे पहले गेट है एआई ईमेल, एआई कंट्रोलर एट ईमेल नेम। इसका रूट है एआई डॉट ईमेल, मतलब ये एक पेज को खोलेगा। जैसे ये गेट फंक्शन है ना, गेट एआई ईमेल, जैसे ही कॉल करता हूँ यूआरएल में, ये पेज खुलेगा, ब्लेड खुलेगा। उसके लिए क्या है, एआई कंट्रोलर में जाके एक क्लास है ईमेल फंक्शन एआई कंट्रोलर में, उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ये देखो पब्लिक फंक्शन ईमेल इक्वल टू रिटर्न व्यू एआई डॉट ईमेल, मतलब रिसोर्सेज व्यूज एआई फोल्डर के अंदर एक ईमेल डॉट, ये देखो रिसोर्सेज व्यूज एआई फोल्डर के अंदर एक ईमेल डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है। यही है ये पेज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूट है एआई ईमेल स्लैश जनरेट। जब भी हम जनरेट क्लिक करते हैं तो क्या करता है, एआई कंट्रोलर है क्लास जनरेट ईमेल फंक्शन में चला जाता है, जो कि यहाँ पे नीचे है जनरेट ईमेल फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन में आने से पहले, समझाने से पहले सबसे पहले ब्लेड में चलते हैं, क्योंकि ब्लेड से हम लोग जनरेट बटन क्लिक करते हैं ना, तो सबसे पहले ब्लेड समझ लेते हैं। ब्लेड में सबसे पहले मैंने सीडीएन यूज किया, jQuery और बूटस्ट्रैप का। उसके बाद कुछ स्टाइल वगैरह दिया है मैंने, जो कि अब देख पा रहे हैं, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म कंट्रोल, बटन लेवल, ये सब वगैरह के लिए, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये कार्ड हेडर, रेपर, बॉर्डर, कार्ड बॉडी, फॉन्ट फैमिली, ठीक है ना, फॉर्म कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया, आउटपुट लेवल, बटन। उसके बाद एक डीप क्लास कंटेनर रेपर है जो पूरा कंटेनर है। उसके बाद हेडर वगैरह सेट किया, फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया मैंने। कॉल एल एक तो है, ये देखो एक तो है ये कॉल एल जी 5, दूसरा कॉल एल जी 7 है। मतलब ये जो पार्ट है ये कॉल एल जी 7 है और ये पार्ट जो कॉल एल जी 5 है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, कॉल एल जी 5 में एआई मेल राइटर, रिसिपेंट नेम, पर्पस, ये जो टेक्स्ट, उसके बाद टोन, प्रोफेशनल, ये ऑप्शन है ड्रॉप डाउन का, सिलेक्ट एरिया है, ये सिलेक्ट एलिमेंट है। उसके बाद फिर दूसरा रो आता है लेंथ। लेंथ में शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, ये भी सिलेक्ट एलिमेंट है। ये फिर लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, ये भी सिलेक्ट एलिमेंट है। उसके बाद एडिशनल डिटेल टेक्स्ट एरिया, जो कि हमने लिखा है ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। फिर उसके बाद बटन है जनरेट ईमेल। बटन में देखिए आईडी एक जावास्क्रिप्ट के लिए जनरेट बटन, क्योंकि हम लोग एजेक्स में कॉल करेंगे इसलिए जनरेट बटन आईडी लगाया हुआ है। उसके बाद कॉल एल जी 7 पार्ट, यहाँ पे जनरेटेड ईमेल, जो कि ये पार्ट है जनरेटेड ईमेल, सब्जेक्ट और ईमेल रहेगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने, फिर एक कार्ड लिया, सब्जेक्ट लिया, डी वाई डी आई डी, सब्जेक्ट का एक आईडी है। फिर उसके बाद ईमेल, फिर ईमेल बॉडी के लिए हमने एक डिप क्लास यूज किया है, ये डी वाई डी इजिकल टू ईमेल, जहाँ पे कंटेंट पूरा पेस्ट होगा। उसके बाद कॉपी सब्जेक्ट, ये कॉपी सब्जेक्ट बटन का है आईडी कॉपी सब्जेक्ट। फिर उसी तरह ईमेल कॉपी ईमेल का आईडी कॉपी ईमेल है। फिर उसी तरह रीजनरेट का आईडी रीजनरेट है। उसके बाद क्लियर के लिए आईडी क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बटन कंप्लीट हो गया। ये हो गया एचटीएमएल पार्ट।
ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके ये देख पाओ। ठीक है, ये पूरा का पूरा HTML पार्ट है, यहाँ पे खत्म हो जाता है ColLG 7 और ColLG 5। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट पार्ट में। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले, क्योंकि हमने jQuery CDN लगाया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन मतलब रेडी हो गया, फिर जनरेट बटन डॉट क्लिक फंक्शन जनरेट ईमेल। जैसे ही जनरेट बटन क्लिक करेंगे, क्लिक इवेंट कॉल करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा जनरेट ईमेल। अब चलते हैं जनरेट ईमेल के अंदर। अगर मैं जनरेट ईमेल के अंदर चलता हूँ तो ये देखो फंक्शन नीचे है जनरेट ईमेल, ठीक उसी के नीचे ये जनरेट ईमेल। तो फंक्शन जनरेट ईमेल में क्या है, लेट रिसिपेंट इज इक्वल टू रिसिपेंट डॉट वेल डॉट ट्रिम। रिसिपेंट डॉट वेल डॉट ट्रिम मतलब ये रिसिपेंट का वैल्यू हमने ले लिया। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, या फिर ABC देते हैं, रिसिपेंट नेम ABC। और उसके बाद हमने जैसे ही मैं टाइप करूंगा ये क्या करेगा, रिसिपेंट का वैल्यू ले लेगा। लेट लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का डेटा टाइप है। फिर उस ठीक उसी तरह पारपास को हमने क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे पारपास, उसमें डॉलर हैश पारपास मतलब क्या है, पारपास का आईडी है। रिसिपेंट मतलब रिसिपेंट का आईडी है, ये जो फील्ड है ना इसका आईडी है, हर एक इनपुट का आईडी है। ये पारपास डॉट वेल डॉट ट्रिम, ट्रिम मतलब स्पेस को खाली करके भाई स्टोर करो। अगर स्पेस दिया आपने, स्पेस अगर रहेगा तो वो ट्रिम करके ले लेगा। ठीक उसी तरह टोन, टोन मतलब क्या है, टोन का आईडी टोन है। टोन मतलब ये प्रोफेशनल होगा, कैजुअल होगा, फ्रेंडली होगा, जो भी होगा, तो उसको हमने स्टोर कर लिया। फिर आएगा लेंथ, लेंथ मतलब शॉर्ट होगा, मीडियम होगा, लॉन्ग होगा, तो हमने उस लेंथ के आईडी से लेंथ को स्टोर कर लिया। ठीक है, डॉट वैल मतलब उस वैल्यू को ले लो, इनपुट के वैल्यू को ले लो, तो लेंथ हो गया। फिर लेट लैंग्वेज, ठीक उसी तरह लैंग्वेज लेंगे, एकदम सिंपल रेफरेंस से jQuery का आप देख लो। ये लैंग्वेज आईडी से वैल ले लिया लैंग्वेज, यहाँ पे ट्रिम नहीं है क्योंकि ड्रॉप डाउन से लेगा तो ट्रिम नहीं लेगा। ये ट्रिम था, वो ये सारे सिलेक्ट एलिमेंट है इसलिए ट्रिम नहीं चाहिए। और ये इनपुट एट्रीब्यूट है, यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है इसलिए स्पेस को ट्रिम करना जरूरी है। फिर उसके बाद डिटेल्स, डिटेल्स का आईडी ये है टेक्स्ट एरिया का, जहाँ पे हम लोग ये डिटेल्स एडिशनल डिटेल्स भरते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चेक करेंगे इफ पारपास इजिकल इजिकल नाल। पारपास मतलब क्या है, ये है पारपास लिव एप्लीकेशन, उसी से सब्जेक्ट बनेगा। अगर नाल है अलर्ट कर देंगे प्लीज एंटर पर्पस रिटर्न। ठीक है, ये अलर्ट रिटर्न कर देगा प्लीज एंटर पर्पस करके। अभी मान लो मैं यहाँ पे पर्पस नहीं देता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ, अगर जनरेट ईमेल करता हूँ तो ये देखो प्लीज एंटर पर्पस। ठीक है, ओके करता हूँ। उसके बाद डिटेल्स, डिटेल्स अगर नहीं भरेंगे, अलर्ट प्लीज एंटर एडिशनल डिटेल्स, उसके बाद रिटर्न कर देगा क्या, ये अलर्ट रिटर्न कर देगा। एडिशनल डिटेल्स चाहिए नहीं तो वो क्या करेगा, ये आपका एक तरह से प्रॉम्प्ट है, ये नहीं दोगे तो वो ईमेल बना नहीं पाएगा ईमेल बॉडी में। फिर उसके बाद आते हैं जनरेट बटन डॉट प्रॉप डिसेबल्ड ट्रू, मतलब इस बटन को डिसेबल कर देना है। ट्रू मतलब सच में डिसेबल होगा। जैसे ही क्लिक करोगे ये सारा चेक कर लेगा, कंडीशन चेक करने के बाद क्या होगा, वो डिसेबल कर देगा। जैसे ही घूमता है ना, जनरेट करते हैं तो ये घूमता है, उस टाइम आप फिर से क्लिक नहीं कर पाओगे, ये डिसेबल कर देगा। वही स्पैन स्पिनर बॉर्डर, एक स्पिनर लगाया है। और जनरेटिंग, जैसे ही क्लिक करते हैं ये जनरेटिंग दिखाता है ना, तो उसी के लिए ये पोर्शन है। तो jQuery का फंक्शन है प्रॉप। प्रॉप क्या करता है, बटन को यहाँ पे डिसेबल्ड अगर फॉल्स कर दोगे तो खोल देगा, ट्रू कर दोगे तो डिसेबल कर देगा। यहाँ पे एनेबल्ड भी लगा सकते हो, एनेबल्ड लगाओगे तो यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया बटन को डिसेबल करने के लिए। वंस वी सबमिट द जनरेट बटन, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं मेन पार्ट, एजेक्स कॉल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजेक्स कॉल। क्यों, क्योंकि अभी फंक्शन से बात करनी है, अभी ओपन एआई का जो है ना मेन सर्वर से बात करना है। तो एजेक्स में आपको पता ही है क्या क्या चार पैरामीटर होते हैं, यूआरएल होता है, टाइप होता है, उसके बाद डेटा पैरामीटर होता है, उसके बाद डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप यहाँ पे चाहिए नहीं, डेटा टाइप में आप जेसन या फिर एचटीएमएल लिख सकते हो। तो सबसे पहला पैरामीटर है यूआरएल। यूआरएल में क्या होगा, रूट पास कर देंगे। कौन सा रूट, जनरेट करते ही पोस्ट मेथड को कॉल करेगा, पोस्ट AI डॉट ईमेल डॉट जनरेट। जैसे कि रूट में हमने डिक्लेयर किया था इसका
क्या था, एआई ईमेल टेम्पलेट जो पोस्ट मेथड का, उसका रूट किया है जनरेट ईमेल फंक्शन को कॉल करने के लिए, उसका रूट किया है एआई डॉट ईमेल डॉट जनरेट, ठीक है। तो उसी यूआरएल को हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसका टाइप, टाइप मतलब मेथड टाइप क्या है, गेट है या पोस्ट है, अभी तो जनरेट कर रहे हैं तो ये मेथड पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद डेटा पैरामीटर, डेटा, डेटा पैरामीटर में एरे पास होगा। एरे में क्या होगा, सॉरी ये जेसन वैल्यू है, ये डेटा जो पेलोड कह सकते हैं आप। डेटा पैरामीटर में एक पेलोड है, उसमें क्या करेंगे, रिसिपेंट, पर्पस, टोन, लेंथ, लैंग्वेज, डिटेल्स। ये कहाँ से मिलेगा, ये ऊपर जो हमने डिक्लेयर किया था ना, सारा का सारा डिक्लेयर करके जो वेरिएबल में स्टोर करके रखा था, उसी वेरिएबल को हम पास कर देंगे। रिसिपेंट, पर्पस, टोन, लेंथ, लैंग्वेज, डिटेल्स। इसका स्पेलिंग आप कुछ और भी लिख सकते हो। तो जैसे ही ये रिसिपेंट जो हमने कॉलोन इधर रिसिपेंट जो डिक्लेयर किया था पास कर दिया, सेम ही रखा मैंने स्पेलिंग। पर्पस को पर्पस पास कर दिया, टोन। और याद रखना जो लेफ्ट साइड में होगा वही पास होगा। ये हो गया राइट साइड वाला, हो गया वैल्यू, ठीक है। तो उसी तरह डेटा पर जो एजेक्स का यूआरएल टाइप गया, उसका डेटा पेलोड में एजेक्स फंक्शन जब कॉल करेंगे, डेटा पेलोड में क्या जाएगा, हम लोग का जो भी हमने डिक्लेयर किया था पैरामीटर, तो उससे रिसिपेंट, पर्पस, टोन, लेंथ, लैंग्वेज आ गया, डिटेल्स आ गया। डिटेल्स को हमने डिटेल्स में स्टोर किया था तो डिटेल्स तक आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंडरस्कोर टोकन इजिकल टू मेटा नेम इजिकल सीएसआरएफ टोकन डॉट एटीटीआर कंटेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपको, नहीं तो एजेक्स कॉल नहीं होगा। और ये कहाँ लगाते हैं हम, सबसे ऊपर, ये देखो हेड सेक्शन में मेटा नेम इजिकल सीएसआरएफ टोकन, कंटेंट इजिकल सीएसआरएफ अंडरस्कोर टोकन, ये लगाना पड़ता है लारावेल में, नहीं तो आप एजेक्स कॉल नहीं कर पाओगे। कर पाओगे और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है, ये देख लो। उसके बाद हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे आ गए एजेक्स कॉल में। ये टोकन पास कर दिया, पास करने के बाद ये हमारा पेरेंथेसिस क्लोज हो गया, कॉमा। तो मेरा डेटा पेलोड कंप्लीट हो गया यहाँ पे एजेक्स कॉल का, ठीक है। डेटा पेलोड कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद क्या करेगा, एजेक्स को क्लोज नहीं करेंगे। अभी क्या होगा, सक्सेस फंक्शन है और सॉरी सक्सेस हैंडलर और एरर हैंडलर, ये दोनों बहुत जरूरी है। तो सक्सेस क्या करता है, अगर सर्वर से रेस्पॉन्स आता है तो उसी रेस्पॉन्स को कैच करके आपको जो भी है रेस्पॉन्स देता है। तो ये कॉमा के बाद क्या आ गया, सक्सेस हैंडलर आता है, उसमें क्या आ गया, फंक्शन रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब ये सर्वर से जो भी रेस्पॉन्स आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही रेस्पॉन्स आएगा, डॉलर जनरेट बटन, जनरेट बटन का आईडी डॉट प्रॉप डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। पहले क्या था, ट्रू था। जैसे ही जनरेट बटन क्लिक किए थे, वो क्या था, बटन डिसेबल हो गया था, घूम रहा था। जैसे ही सक्सेस का जो रेस्पॉन्स मिला, सर्वर से रेस्पॉन्स मिला, तुरंत क्या कर देगा, डिसेबल्ड फॉल्स कर देगा। मतलब भाई बटन खोल दो अभी, ठीक है। अभी बटन खोल दिया, अभी डिसेबल नहीं होगा, ये तुरंत खोल देंगे बटन डॉट एच टी एम एल जनरेट ईमेल, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये एच टी एम एल में जैसे ही बटन डिसेबल, बटन जो एनेबल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा जनरेट ईमेल करके, ठीक है। उसके बाद इफ रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस, रेस्पॉन्स से अगर सक्सेस अगर आता है वेरिएबल, तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट में क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट, ये जो दिख रहा है ना एक बॉक्स, उसका डी क्या था, सब्जेक्ट था, डॉट, उसमें क्या करेंगे, रेस्पॉन्स को कैसे लेंगे, डॉट वैल नहीं लेंगे, क्योंकि वो इनपुट टाइप नहीं है, यहाँ पे कुछ एंटर नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे, डॉट एच टी एम एल लेना पड़ेगा। डॉट एच टी एम एल क्या करेंगे, जो रेस्पॉन्स वेरिएबल है, डॉट रेस्पॉन्स से जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको पास कर देंगे। और ईमेल, ईमेल बॉडी का आईडी क्या है, ईमेल है, तो उसमें भी डॉट एच टी एम एल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे हम टाइप नहीं कर सकते, रीड ओनली मोड है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें डॉट एच टी एम एल लगा के फिर रेस्पॉन्स जो सक्सेस रेस्पॉन्स जो सर्वर से जो रेस्पॉन्स आता है, उस ये जो हमने रेस्पॉन्स पास किया है, रेस्पॉन्स मतलब जो भी सर्वर से रिजल्ट आता है, तो उसी रिजल्ट से क्या करेंगे, डॉट बॉडी डॉट रिप्लेस, क्या करेंगे, ईमेल जो डिव है उसमें क्या करेंगे, उस बॉडी को रिप्लेस कर देंगे। ये प्रैग्मेज डॉट बी आर, मतलब कोई भी उल्टा पुल्टा जैसे कि स्पेस वगैरह ठीक ठाक करके उसको रिप्लेस कर दो। और जो रेस्पॉन्स को ईमेल जो आईडी है, उस एरिया में, इस एरिया में, ईमेल के एरिया में मुझे पूरा ईमेल बॉडी का रेस्पॉन्स दे दो जो भी ओपन एआई से मिला है, ठीक है। ये हो गया इफ कंडीशन, अगर सक्सेस आता है रेस्पॉन्स से। अगर एल्स नहीं आता है तो अलर्ट क्या करेगा, रेस्पॉन्स डॉट मैसेज, जो भी मैसेज आएगा उसको अलर्ट कर देगा, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग और जो भी हो। फिर आएगा कॉमा देके एरर हैंडलर। एरर हैंडलर में फंक्शन में ये क्या है, एक्सएचआर, मतलब ये ऑब्जेक्ट है,
एरर हैंडलर का, उसमें भी क्या करेंगे, अगर एरर आया तो जनरेट बटन क्या करेंगे, ट्रू नहीं, सॉरी, ये जनरेट बटन डॉट डिजेबल्ड फॉल्स, मतलब ये ट्रू एनेबल बटन डिजेबल नहीं होगा, डिजेबल फॉल्स मतलब एनेबल होगा। फिर से आपको बोलेगा जनरेट ईमेल, भाई फिर से क्लिक करो ये अलर्ट दिखाने के बाद। उसके बाद एक्सएचआर डॉट रेस्पॉन्स जेसन एंड एक्सएचआर डॉट रेस्पॉन्स जेसन डॉट मैसेज, अगर रेस्पॉन्स में ये एक्सएचआर जो ऑब्जेक्ट है वो अगर देता है कुछ एरर, एक्सएचआर में जाकर स्टोर होता है, तो क्या करेंगे, अलर्ट कर देंगे, एक्सएचआर डॉट रेस्पॉन्स जेसन डॉट मैसेज को अलर्ट कर देंगे, वो आपको जो भी आता है वो एरर पास कर देगा, अलर्ट दिखा देगा। अगर एरर नहीं है, अगर एक्सटेंचर ऑब्जेक्ट कुछ मैसेज नहीं देता है, तो एल्स कंडीशन में क्या करेगा, अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग करके सिंपली दे देगा। तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग का एरर हैंडलर कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये होता है हम लोगों का एजेक्स हैंडलर कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे ये पैरेंथेसिस कंप्लीट होता है, ये कौन सा, एजेक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद होता है हम लोगों का ये फंक्शन जनरेट ईमेल, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ये हो गया एंड ऑफ फंक्शन जनरेट ईमेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये फंक्शन खत्म हो गया। फिर आएगा ये कॉपी सब्जेक्ट। ये क्या है, कॉपी सब्जेक्ट, जैसे ही ये कॉपी सब्जेक्ट करते हैं तो कॉपी होता है ना, उसी को समझा रहा हूँ, ये बहुत ही इजी है। तो लेट सब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, हमने सब्जेक्ट को लिया था, सब्जेक्ट आईडी में जो भी ये सब्जेक्ट आया था, जो भी ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, इसको कॉपी करने के लिए यहाँ से वैल्यू पिक करेगा, यहाँ से वैल्यू पिक करके देखेगा, अगर इफ सब्जेक्ट इक्वल इक्वल नल तो अलर्ट दे देगा नथिंग टू कॉपी। ठीक है, ये देखो अभी कुछ नहीं है, नथिंग टू कॉपी दिखा रहा है, ओके कर दिया। उसके बाद नेविगेटर, मतलब ब्राउजर का नेविगेटर है, डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट सब्जेक्ट, अगर होगा तो क्या होगा, ब्राउजर का नेविगेटर यहाँ पे आता है ना कॉपी सब्जेक्ट करके, ये नेविगेटर क्या करेगा, आपका सब्जेक्ट कॉपी कर लेगा। उसके बाद दिखा देगा दिस डॉट टेक्स्ट डॉट कॉपीड। ठीक है, लेट बटन इज इक्वल टू दिस, फिर उसी तरह से टाइम आउट बटन डॉट टेक्स्ट कॉपी सब्जेक्ट चला गया, कॉपी ईमेल। ठीक उसी तरह ईमेल को बॉडी से, ये ईमेल आईडी से ले लेंगे, देखेंगे इफ बॉडी इज इक्वल टू आर अलर्ट नथिंग टू कॉपी, ये देखो कॉपी ईमेल करता हूँ, अलर्ट नथिंग टू कॉपी, ये बॉडी में कुछ नहीं है, ये कह रहा है बॉडी अगर खाली है तो नथिंग टू कॉपी। उसके बाद नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट बॉडी, ये जो बॉडी वेरिएबल है उसमें क्या करेगा, ये कॉपी कर देगा नेविगेटर, ब्राउजर का नेविगेटर। ठीक उसी तरह इफ दिस डॉट टेक्स्ट कॉपीड, उसके बाद लेट बटन इज इक्वल टू दिस, दूसरा बटन, ये कॉपी ईमेल्स सेट टाइम आउट फंक्शन जो दिखाता है ना कॉपी ईमेल्स करके, वो 2-3 सेकंड के बाद चला जाता है। तो यहाँ पे 1500 मतलब 1.5 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कितना दिए थे हम, 1500, इसका भी 1.5 सेकंड। उसके बाद आता है क्लियर, क्लियर फंक्शन, क्लियर डॉट क्लिक फंक्शन, ये क्लिक इवेंट है, जैसे ही क्लियर बटन क्लिक करेंगे तो सारा कुछ ये भी क्लियर कर देता है, ये भी क्लियर कर देता है, ये सब भी क्लियर कर देता है। ठीक है ना, ये देखो सब कुछ क्लियर कर दिया। तो ये क्या करता है, जो रिसिपेंट पर्पस डिटेल टोन लेंथ लैंग्वेज सब्जेक्ट ईमेल सब कुछ क्या करेंगे, वेल में नाल एम्प्टी स्ट्रिंग घुसेड़ देंगे, तो क्या होगा, ये खाली कर देगा, और टोन लेंथ और लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट रख देगा प्रोफेशनल मीडियम और इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद रीजनरेट डॉट क्लिक फंक्शन, अगर रीजनरेट हम लोग करते हैं, यहाँ पे रीजनरेट क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये फिर से जनरेट ईमेल फंक्शन को कॉल करेगा। तो क्या होगा, फिर वो कॉल करके ये जो यूआरएल पास कर देगा एजेक्स में ai.email.generate, फिर वो आपको जनरेट कर देगा। अभी चलते हैं कंट्रोलर फंक्शन में। अभी देखो जनरेट ईमेल जब आता है वहां से क्लिक, तो क्या करते हैं, रिसिपेंट पर्पस टोन लेंथ डिटेल्स ये एक्सेट्रा हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं, मैंडेटरी है सब। उसके बाद एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है, यू आर ए प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल राइटिंग असिस्टेंट जनरेट ए ईमेल यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स चाहिए उसको, भाई मैं दे रहा हूँ तुमको रिक्वेस्ट नेम, पारपास टोन लैंग्वेज लेंथ सब कुछ दे रहा हूँ, एडिशनल डिटेल्स कहाँ से दे रहा हूँ, ये जो रिक्वेस्ट से आ रहा है सब कुछ मैंने दिया। अभी तुम उसको क्या करो, रिटर्न ओनली वैलिड जेसन ऑब्जेक्ट इनटू द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको एक साइड में खोलेंगे नेटवर्क टैब। ठीक है, अभी अभी देखो इसमें ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव थोड़ा सा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, उसके बाद इसको ऐसा करेंगे। ठीक है,
अब देखना इसमें क्या रेस्पॉन्स आता है। तो क्या होगा, रिटर्न ओनली वैलिड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, मैंने लिखा सब्जेक्ट ईमेल सब्जेक्ट कंप्लीट ईमेल बॉडी दे रहा हो, उसके बाद डू नॉट ऐड मार्कडाउन, डू नॉट ऐड एक्सप्लेनेशन, डू नॉट रैप द जेसन इनसाइड ट्रिपल ब्रैकेट्स, मुझे कुछ भी कोडिंग मत दो, डायरेक्ट बॉडी दे दो और सब्जेक्ट दे दो। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे नेम स्पेस यूज किया, यूज एचटीटीपी और ओपन एआई का नेम स्पेस यूज किया ताकि ओपन एआई का क्लाइंट को कॉल कर सकूं। उसके बाद क्या होगा, रेस्पॉन्स एक वेरिएबल लेंगे, उसमें एचटीटीपी से कॉल करेंगे विथ हेडर्स, हेडर्स में क्या पास कर देंगे, ऑथराइजेशन बीआरआर टोकन, बीआरआर डॉट एम्प्टी पेज, यहाँ पे क्या होगा मेरा, सॉरी मेरा क्या होगा, ये की रहेगा, की मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता पूरा की क्योंकि ये सेक्रेट की है। ये की आप लोग एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर करके भी उसको सॉरी उसको वो कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो डॉट env करके, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया। उसके बाद कंटेंट टाइप में आपको एप्लीकेशन जेसन पास कर देना है। उसके बाद एरो देखे, पोस्ट, पोस्ट मतलब एचटीटीपी में हमेशा कॉल जब करते हैं मेथड, ऐसे एरो लगा के पोस्ट मेथड कॉल करते हैं, और उसके अंदर क्या कर देंगे पूरा का पूरा AI API डॉट ओपन AI डॉट कॉम VAI V1/chat.com completions, ये एक यूआरएल है ओपन एआई का, ये पास कर देना है ईमेल राइटिंग के लिए। ठीक है, एआई असिस्टेंट का अलग था, वो आप पहला वीडियो जाके देख लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर ये एरे में कुछ पैरामीटर पास करेंगे। मॉडल, मॉडल क्या है मेरा, GPT-4.1.mini। ठीक है, उसके बाद मैसेजेस मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या पास कर देंगे, पहले के जैसे रोल पास कर देंगे, यूजर कंटेंट क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर, मैंने समझाया था टेम्परेचर का वैल्यू 0.7, 0.7 मतलब आपको नेचुरल रेस्पॉन्सेस चाहिए। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन की तरह। उसके बाद ये रेस्पॉन्स जो हमने वेरिएबल सेट कर रखा है, यहाँ से अगर ओपन एआई का सर्वर रेस्पॉन्स दे देता है, ठीक है, अभी नॉट इफ नॉट रेस्पॉन्स सक्सेसफुल, अगर रेस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या होगा, रेस्पॉन्स हैंडलर ने जेसन एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या करेगा, दो पैरामीटर दे देगा, सक्सेस फॉल्स, और मैसेज में क्या देगा, अनेबल टू जनरेट ईमेल, अगर कर नहीं पाएगा तो आपको ये दे देगा, जेसन रिटर्न कर देगा। उसके बाद कंटेंट में क्या होगा, एक वेरिएबल दूसरा लेंगे, फिर रेस्पॉन्स से पहले भी बताया था चॉइसेस वेरिएबल हमेशा चेट ओपन एआई क्या करता है, पहला उसका वेरिएबल है चॉइसेस, उसके बाद जीरो इंडेक्स, उसके बाद मैसेज रहता है उसका वेरिएबल, उसके बाद कंटेंट रहता है। तो यही है मेन चीज, उसी कंटेंट को हमको लेना है, वही हम लोगों का रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखो, कंटेंट स्ट्रिंग रिप्लेस जेसन, ये कोट कोट, ये एम्प्टी स्ट्रिंग से ये अगर कुछ स्पेस रहेगा तो रिमूव कर देगा, उसके बाद कंटेंट दे देगा। ठीक है, कंटेंट जो भी होगा वो यहाँ पे फिर पॉलिश करके यहाँ पे दे देगा। फिर एक डॉलर ईमेल ले लेंगे हम लोग, उसमें क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, जेसन में जब भी होगा जो भी होगा ना, हमें डिकोड करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट में पूरा का पूरा आपका ना, यहाँ पे रिजल्ट में जेसन फॉर्मेट आ जाएगा, उसके लिए डिकोड करना पड़ता है। तो जेसन डिकोड, उसके बाद ट्रिम करेंगे, कोई स्पेस वगैरह ना हो, उसके बाद क्या करेंगे, जो पॉलिश्ड कंटेंट है पास कर देंगे, और कॉमा ये ट्रू पैरामीटर पास कर देंगे, तो हमारा ईमेल वेरिएबल में पूरा का पूरा रेस्पॉन्स आ जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल सही से आया कि नहीं, नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर से जेसन में पास कर देंगे, रो कंटेंट पास कर देंगे, और मैसेज में इनवैलिड एआई रेस्पॉन्स। ठीक है, ये होगा इफ कंडीशन। अगर ये सक्सेसफुल है, मतलब ये नॉट ईमेल, मतलब अगर ईमेल में कुछ नहीं है तो ये पास करेगा, अगर ईमेल में कुछ है तो क्या करेगा, रिटर्न जेसन, रिटर्न रेस्पॉन्स हैंडलर जेसन में क्या कर देगा, जेसन फॉर्मेट में सक्सेस ट्रू पास कर देगा, और सब्जेक्ट में क्या करेगा, ये ईमेल वेरिएबल में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको ईमेल एरे में सब्जेक्ट वेरिएबल से पास कर देगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब टर्नरी ऑपरेटर, नहीं होगा तो खाली पास कर देगा, है तो सब्जेक्ट दे देगा। फिर बॉडी में क्या करेगा, ठीक उसी तरह ईमेल में जो ईमेल रिस्पॉन्स में जो भी बॉडी में आएगा उस बॉडी को यहाँ पे बॉडी वेरिएबल में पास कर देगा, और टर्नरी ऑपरेटर के साथ अगर नहीं होगा तो खाली भेज देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया जनरेट ईमेल का पूरा फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक है पूरा का पूरा फंक्शन, मैंने समझा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, चलिए एजेक्स में कैसे रेस्पॉन्स देता है देखते हैं। मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, लीव एप्लीकेशन एग्जाम्पल, लीव, सॉरी रिसिपेंट नेम क्या होगा, XYZ, मान लो मेरा बॉक्स का नाम है XYZ। XYZ, ठीक है, कैपिटल में दे दिया।
इसमें दे देंगे लिव एप्लीकेशन प्रोफेशनल, ये टोन रहेगा मेरा फॉर्मल, उसके बाद मीडियम रहेगा, ये एडिशनल डिटेल्स ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज, ये हमने दे दिया एडिशनल डिटेल्स में। अब क्या करते हैं, जनरेट ईमेल करते हैं, ये देखना, ये देखो भाई साहब, ये यहाँ पे जनरेटिंग कर रही है, देखो ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया डीआर एक्स वाई जेड, हमने क्या दिया रिसिपेंट नाम, बॉस का नाम क्या दिया था एक्स वाई जेड, इसलिए डियर एक्स वाई जेड आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट लीव ड्यू टू सम अर्जेंट फैमिली इश्यूज दैट रिक्वायर माय इमीडिएट अटेंशन, ये ब्ला ब्ला, प्लीज लेट मी नो, ये है, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, ये और ये फीचर तो हमने देख लिया था। अब देखते हैं मेरा जो कंट्रोलर जो मैंने कोड समझाया था ये कैसे यहाँ पे दे रहा है। तो जैसे ही मैं जनरेट किया, आप नेटवर्क टैब में जाओ इंस्पेक्ट करके, और यहाँ पे देखो नेटवर्क टैब में एक वेरिएबल आ जाएगा, जनरेट करके रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्या दिया है इसने। ये देखो हेडर्स में क्या था, ये था मेरा हेडर्स में इसका रिक्वेस्ट गया है यूआरएल, ये देखो यूआरएल एआई ईमेल रिक्वेस्ट में गया है, उसके बाद पेलोड किया था, पेलोड में रिसिपेंट में एक्सवाईजेड था, लीव एप्लीकेशन था, फॉर्मेल ये सब वैल्यू था, और टोकन भी देखो, टोकन भी भेज रहा है जो सीएसआरएफ टोकन मैंने समझाया है। उसके बाद प्रीव्यू, प्रीव्यू में क्या है, ये देखो सक्सेस ट्रू, सब्जेक्ट इसने दे दिया सर्वर से ओपन एआई की लीव एप्लीकेशन ड्यू टू फैमिली इशूज। उसके बाद बॉडी में क्या दिया, बॉडी में क्या दिया डीआर एक्स वाई जेड जो भी है ब्ला ब्ला ये दिया, और सक्सेस ट्रू पास कर दिया, ठीक है। अभी रेस्पॉन्स में अगर देखेंगे, ये देखो रेस्पॉन्स में वही है, रेस्पॉन्स से जो भी वैल्यू मिलता है ना, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वेरिएबल में इसने सब्जेक्ट दे दिया, बॉडी वेरिएबल में इसने क्या किया, पूरा का पूरा एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं कंट्रोलर में, ये जो कंटेंट जो हमने पॉलिश करके रखा था, ये देखो ये सब्जेक्ट में हमने क्या लिया है, ईमेल वेरिएबल में जो भी था, ये सब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, और ये बॉडी, ये जो एप्लीकेशन है कि बॉडी वेरिएबल में है ना, तो इस बॉडी वेरिएबल का नाम को हम यहाँ पे ईमेल वेरिएबल के अंदर पास कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्रंट एंड में बॉडी में पास कर रहे हैं, सब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैसेजेस डॉट कंटेंट, ठीक है, मैसेजेस डॉट कंटेंट मतलब ये हो गया, ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक मैंने आपको पूरा अच्छी तरह समझा दिया है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और ये नीचे का फीचर तो मैंने दिखा दिया था, ये कॉपी सब्जेक्ट कॉपी हो गया, कॉपी ईमेल कॉपी हो गया, फिर रीजनरेट अभी नहीं करूंगा क्योंकि कर दिया था, क्लियर भी नहीं करूंगा, पहले दिखाया था। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरा एक एक फीचर आपको समझा दिया है, डेमो भी दिया है, और उसका कोड भी ऑलमोस्ट रिव्यू कर दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो, या फिर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं अगले इसका जो एआई सीरीज का अगला वीडियो में जल्द से जल्द ला सकूं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।